Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. This is my lecture 15 for class 9th, and in this video I am going to discuss one more topic of structure of atom, and that's isotopes. ठीक है. So in this video I will be discussing about isotopes only. ठीक है. Let me start with the topic. Isotope, one of two or more species of atoms. ठीक है. किसी भी केमिकल एलिमेंट का, देखिए कोई भी एलिमेंट है तो अगर हम हाइड्रोजन लेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो एक ही एटम का नहीं बना होगा, बहुत सारे एटम्स का बना होगा. ठीक है. दैट मीन्स वन और मोर स्पीशीज ऑफ सेम एटम ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट. ठीक है. तो बहुत सारे एटम्स एक ही केमिकल एलिमेंट के, तो उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा. ठीक है. विद द सेम एटॉमिक नंबर. जब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, दैट मीन्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी सेम ही होगी. दैट मीन्स कि एक ही पोजीशन होगी. अगर हाइड्रोजन है, उसके बहुत सारे एटम्स हैं, तो हर एक हाइड्रोजन का एटम जो है उनकी पोजीशन डिफरेंट नहीं होती है पीरियोडिक टेबल में. वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से आइडेंटिफाई होता है कि इस एटम की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में दैट इज़ 1. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप में है वो. एंड नियरली आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर. इनका जो केमिकल बिहेवियर है, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी आइडेंटिकल होती है, लेकिन बट विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस. ठीक है. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका, कुछ एटम्स एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो. ठीक है. दैट मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती है. दैट मीन्स एक ही एटम के बहुत सारे एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल होगा, बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास एंड डिफरेंस इन फिजिकल बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़. दोज एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होंगे, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स. ठीक है. तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. ठीक है. The word isotope has been derived from two Greek words, isos and topos. ठीक है. दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ये आइसोटोप वर्ड, जिसका मतलब होता है सेम प्लेस. ठीक है. ग्रीक वर्ड्स का मतलब सेम प्लेस है, मतलब इन वर्ड्स का मतलब सेम प्लेस. So the idea behind using this name is that isotope variants of a single element are found in the same position in the periodic table. तो एक आइडिया जो था ये नाम यूज़ करने का, इट वाज फॉर द सिंगल एलिमेंट, और उसके जो वेरिएबल एटम्स है, मतलब कि वेरिएंट्स है ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो है दे आर फाउंड इन द सेम पोजिशन पीरियोडिक टेबल पे, वो एक ही पोजीशन पे पाए जाते हैं. ठीक है. तो यही आइडिया था इनके, जो आइसोटोप नाम रखा गया, इसका आइडिया यही था कि ये ऐसा बोल पाए कि आइसोटोप्स की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में वो एक ही जगह है, एक ही एलिमेंट से आइडेंटिफाई होता है. ठीक है. एंड द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय मार्गरेट टॉड, ए स्कॉटिश डॉक्टर एंड राइटर, वाइल कंसल्टिंग विद रेडियो केमिस्ट फ्रेडरिक सॉडी. ठीक है. तो पहली बार जो ये टर्म है ये मार्गरेट टॉड ने यूज़ किया था व्हेन दे वर वर्किंग विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है. और इनके साथ एक रेडियो केमिस्ट काम कर रहा था, दैट वाज फ्रेडरिक सॉडी. तो इन दोनों ने ही एक्चुअली इस टर्म को क्वाइन किया, यहाँ फर्स्ट टाइम यूज़ किया. एंड द टर्म वाज क्वाइंड इन द ईयर 1913. 1913 में ये टर्म जो है इट हैज़ बीन क्वाइंड. ठीक है. तो ये कैसे आइसोटोप्स वजूद में आते हैं, हाउ दे एग्जिस्ट ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली हैव डिफरेंट मास. तो ये जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, इनका मास नंबर कैसे डिफरेंट हो जाता है? वो हो जाता है न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंट. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, आइसोटोप्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम. ठीक है. एन आइसोटोप इज यूजुअली डिनोटेड और आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. कैसे आइसोटोप को आइडेंटिफाई किया जाता है या डिनोट किया जाता है? सिंपली बाय राइटिंग द नेम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके ये आइसोटोप्स है. ठीक है ना. तो पहले उसका नाम लिखा जाता है या सिंबल लिखा जाता है, विच इज़ फॉलोड बाय ए हाइफन. उसके बाद उस पर हाइफन लगाया जाता है, छोटा सा डैश लगाया जाता है, एंड देन मास नंबर. दैट मीन्स आइसोटोप्स के साथ ज़रूरी है कि हम ये मास नंबर जो है वो डिनोट कर दें. ठीक है. नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो क्या होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स?
को, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, दे आर ऑलमोस्ट सेम और आइडेंटिकल। तो मैंने पहले भी ये बोला कि अगर हम आइसोटोप्स लेंगे एलिमेंट्स के, ठीक है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, वो चेंज नहीं होती है, बिकॉज उनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, सो दे आर केमिकली आइडेंटिकल, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स किसी भी गिवन एलिमेंट का, दे आर ऑलमोस्ट सेम और आइडेंटिकल, वो सेम होते हैं, या हम बोल सकते हैं दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। नाउ डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिबिट नियरली आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, लेकिन अगर हम आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है आइसोटोप्स की, तो इनमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स आप ये याद रखोगे, जो भी आइसोटोप्स है एलिमेंट्स के, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दे विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी डिफरेंस होगी। और किस फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे कि मास डिफरेंट होगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, डेंसिटी में डिफरेंस होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो सकती है, लेकिन केमिकली वो आइडेंटिकल है, ठीक है। द फिजिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आइसोटोप, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप्स की, इट मोस्टली डिपेंड ऑन द मास ऑफ ईच आइसोटोप। आप लोगों को पता है आइसोटोप्स जो है उसमें मास में ही डिफरेंस होती है, तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इट विल बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मास नंबर। दैट मीन्स कि जो जिस आइसोटोप का मास होगा उसी के हिसाब से उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। सो नोइंग द डिफरेंसेस अलो अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन आइसोटोप फ्रॉम अनदर। दैट मीन्स अगर हमें पता होगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, मास में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट आइसोटोप है या ये डिफरेंट आइसोटोप है। दैट मीन्स मास की वजह से हम बोल पाते हैं कि दे आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो है उनके भी टाइप्स है, तो क्या क्या टाइप्स है। आइसोटोप्स आर सेड टू बी इधर स्टेबल और रेडियो एक्टिव। आइसोटोप्स जो भी है उनमें से कुछ आइसोटोप्स जो है दे आर स्टेबल, ठीक है, वो स्टेबल है, या उनको बोलते हैं सॉरी, या दूसरा जो है दैट इज़ रेडियो एक्टिव। दैट मीन्स कुछ आइसोटोप स्टेबल है तो कुछ रेडियो एक्टिव है, ठीक है। देयरफॉर आइसोटोप्स दैट आर रेडियो एक्टिव आर ऑफन कॉल्ड एज रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं दे आर कॉल्ड एज रेडियो आइसोटोप्स, या उनको बोलते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, आइसोटोप्स दैट डू नॉट डिके रेडियो एक्टिवली आर नोन एज स्टेबल आइसोटोप्स और स्टेबल न्यूक्लाइड्स। तो जो आइसोटोप्स डिके नहीं होते हैं रेडियो एक्टिवली, मतलब जो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप्स, या बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लाइड्स। दैट मीन्स दो टाइप के आइसोटोप्स है, एक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दूसरे हैं स्टेबल आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिके हो जाते हैं जल्दी से, उनका उतना लाइफ स्पैन नहीं होता है, दे आर कंटिन्यूसली इमिटिंग रेडिएशंस इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। लेकिन जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो डिके नहीं होते हैं, वो रेडिएट नहीं करते रहते हैं एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है। सो आइसोटोप्स की एग्जांपल्स, द कॉमन एग्जांपल्स आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब भी एग्जांपल्स दी जाती है तो मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जांपल दी जाती है या कार्बन की दी जाती है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। देखिए हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन के पास स्टेबल आइसोटोप्स है, न कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है दे आर कॉल्ड एज प्रोटियम, डिटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है उनके 3 आइसोटोप्स है जिनका नाम है प्रोटियम, डिटेरियम एंड ट्राइटियम। ये जो आइसोटोप्स है दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। मैंने बोला सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स इन सब का
एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। प्रोटियम जो है इसके पास 0 न्यूट्रॉन्स है, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है एंड ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, देखिए 1 है, और यहाँ पे मास नंबर होता है, तो इसका मास नंबर भी क्या है, 1 है। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास नंबर भी 1 ही है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई 1 ही इसका मास नंबर रह गया। दूसरा हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड एज ड्यूटेरियम। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, लेकिन इसका मास नंबर 2 है। एक तो यही प्रोटॉन है इसका, 1 प्रोटॉन, ठीक है, और इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, 1 + 1, तो वो हो गया 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे H1 इसका भी है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन मास नंबर 3 है। प्रोटॉन्स तो 1 ही रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे इस वाले पे 1 + 2 न्यूट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये बन गया 3। तो ऐसे ही ये हो गए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, दैट मीन्स ये भी पहला वाला जो है H11, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, और ये भी हाइड्रोजन एटम है। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1 है, लेकिन इनका मास नंबर है 1 2 एंड 3, दैट मीन्स डिफरेंस इन मास नंबर जो है दैट गिव राइज टू आइसोटोप्स। तो पहला वाला आइसोटोप जो है उसका नाम है प्रोटियम, दूसरा वाला जो इसी का आइसोटोप है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम, एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम। ठीक है, ओके, व्हेन वी लुक एट कार्बन, जब हम कार्बन पे देखेंगे उसके भी 3 आइसोटोप्स है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक के 3 आइसोटोप्स होंगे, बट मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की एग्जांपल दी। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, वो आप लोगों को याद रखने हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स है, एंड दे आर कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, द नंबर्स 12, 13 एंड 14 ये क्या है, दीज आर आइसोटोप्स एट एटॉमिक मासेस, मतलब ये मासेस है डिफरेंट। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, चाहे वो कार्बन 12 है, चाहे वो कार्बन 13 है, चाहे वो कार्बन 14 है। तो एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन ये 12, 13 और 14 क्या है, ये मासेस में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कार्बन 12 है वो है स्टेबल आइसोटोप। ठीक है, दैट मीन्स कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो स्टेबल है, वाइल एज कार्बन 14 इज मोस्टली ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, एंड दिस कार्बन 14 इज़ वेरी फेमस आइसोटोप ऑफ कार्बन। आगे जाके आप कार्बन 14 के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो आप ये याद रखना कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, जिसमें 2 स्टेबल ही है, कार्बन 12 एंड 13, बट कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, बट आप फिलहाल सिर्फ ये याद रखेंगे कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, जिनमें से एक आइसोटोप जो है वो अनस्टेबल है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, एंड दैट इज कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 तो तीनों जो है वो कार्बन के ही एटम्स है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज सम ऑफ द अदर कॉमन आइसोटोप्स इंक्लूड टिन। ठीक है, टिन के 22 आइसोटोप्स है, जिंक हैज़ 21 नून आइसोटोप्स, इसी तरह नियॉन है, इसके भी 3 आइसोटोप्स है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स है। तो हर एक एलिमेंट के एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप हो सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल आप ज़्यादातर याद रखना जो जो मैंने एग्जांपल्स दी। ठीक है, इसी तरह नेचुरल जेनॉन कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 9 स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, तो जेनॉन जो है, लेकिन नेचुरल जेनॉन उसके पास 9 आइसोटोप्स है, और बराबर 9 जो है वो सारे के सारे स्टेबल है, उनमें से कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। ठीक है, निकल जो है इसके पास 14 आइसोटोप्स है। ठीक है, ये जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, आप ये याद कर लेना। ठीक है, किसके कितने आइसोटोप्स है आपको ये याद रखना है। अब ये इन आइसोटोप्स का क्या यूज़ है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहला यूज़ जो है दैट इज़ द फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, देखिए आपने सुना होगा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स नाम आपने सुना होगा।
बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इमिट करते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और वहाँ पे फ्यूल जो होता है वो होता है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। क्या होता है? आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ये यूरेनियम जो है, इसकी जो आइसोटोप्स है वो रेडियो एक्टिव है। दैट मीन्स ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये कंटिन्यूसली वो रेडिएट करता रहता है। ठीक है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये डिके होते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी रेडिएट करता है और खुद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यूरेनियम। ठीक है, देन सेकेंड इज इट्स आइसोटोप्स जो है दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जैसे कि आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी तरह ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर एक आइसोटोप है, आयोडीन का आइसोटोप, दैट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो ये इनका यूज़ है, दैट मीन्स इनकी एप्लीकेशन है आइसोटोप्स की। ठीक है, तो आप ये तीन जो है ये याद कर लेना, ये याद रखना कि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, या आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ठीक है, ये गॉइटर भी डिजीज़ है, ठीक है, थायराइड की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आइसोटोप है कि नहीं है? फॉर एग्जांपल हमने दो एटॉमिक स्पीशीज़ ली है, यू एंड वी। देखिए यू एंड वी कोई यहाँ पे एलिमेंट में नहीं बोल रही हूँ, मैंने बस लेटर्स लिए हैं कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये आइसोटोप है या ये सिंपल एलिमेंट है। ठीक है, तो आइसोटोप्स को प्रेडिक्ट करने में या देखने के लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है, हमने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल यू एलिमेंट और ये है वी एलिमेंट। ओके, अगर हम इसमें प्रोटॉन्स देखेंगे, यू में भी फॉर एग्जांपल 5 प्रोटॉन्स है, तो वी में भी 5 प्रोटॉन्स है। दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मीन्स यू का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 5 होगा। वी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो भी 5 होगा। नाउ न्यूट्रॉन्स पे चलते हैं। इसके पास, यू के पास 5 न्यूट्रॉन्स है और वी के पास 6 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स में यहाँ पे डिफरेंस है। नाउ मास नंबर, हमें पता है मास नंबर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, तो यहाँ पे इसका यू का जो है मास नंबर इट्स 5 + 5 दैट इज 10। नाउ वी का मास नंबर जो है इट्स 5 + 6, क्योंकि इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स है एंड इट्स 11। दैट मीन्स इनका एटॉमिक नंबर सेम है एंड दैट इज 5 हियर एंड 5 हियर, लेकिन इनका मास नंबर जो है इसका 10 है, इसका 11 है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल 5 एटॉमिक नंबर के हिसाब से बोलेंगे, 5 है दोनों, तो फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 5 जो है वो किसको डिनोट करता है? बोरान को। तो दोनों बोरान के एटम्स है, लेकिन डिफरेंस है मास नंबर में। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है, प्रोटॉन्स में डिफरेंस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है, तो उसकी वजह से मास नंबर में डिफरेंस आ गई, उसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि यू एंड वी जो है these are the isotopes of the same element. So from the given above example we can infer that U and V are isotopes because their atomic number is same but mass number is different. ठीक है, so this was all about isotopes. ये isotopes के बारे में आप मेन इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है हायर क्लासेस में। अगर ये बेसिक सी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आगे आपको बहुत ईजी लगेगा। अल्लाह हाफिज़।